भाजपा चाहती है ऐसा महिला विरोधी अभद्र तुच्छ इंसान इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। जिस रमेश बिधूड़ी ये दिखा देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है महिला उनके लिए, और वो ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। महिला को वो इंसान नहीं समझते। सिलेंडर पीट पीट के बैठ रहे थे, लेकिन आज ये भाजपा कैसे मंत्री को, कैसे सांसद को उतार रही है। आज उन गोदी पत्रकारों को और भाजपा के समर्थकों को देखना चाहिए किस तरीके का एक्शन जी ने क्या करा। राजनाथ सिंह जी जो करते हैं, कड़ी निंदा। मैं बहुत दुख हुआ मुझे। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या उन्हें उनकी सांसदी से हटाया, पार्टी से हटाया। मोदी जी को महिलाओं को मुद्दा बनाना, महिलाओं को यूज करके राजनीतिक मुद्दे बनाना, ऑपोजिशन पार्टीज पे छीटा कशी करना, ये बहुत अच्छे से आता है मोदी जी को। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, वही माता जी जिनके कभी वो चरण स्पर्श भी करने जाते हैं तो कैमरा लगवाना पड़े। देश की महिलाओं ने ये मुद्दा बढ़ाया कि कोई मर्द, चाहे वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, महिलाओं के बारे में इस तरीके से, अभद्र तरीके से नहीं बात कर सकता। नमस्कार, मैं पूनम और आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली में सियासी पारा गर्म है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया है कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे बना देंगे। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट निखिल। देखिए, इस बयान से कोई भी मर्द, कोई भी महिला, कोई भी इंसान जिसमें एक तुच्छ भर के संस्कार हैं, वो सहमत नहीं हो सकते। लेकिन रमेश बिधूड़ी भाजपा के सांसद, भाजपा के अन्य सांसदों की तरह ना ही केवल सहमत हैं, वो अपनी अंदर की अपनी गंदी सोच पूरे देश के सामने रख रहे हैं। आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने संसद के पतल पे दानिश अली, जो बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद थे, उन्हें मुल्ला, कटुआ और इस तरीके के अभद्र शब्दों से नवाजा था। और उसके बाद संसद की क्या कार्रवाई हुई? प्रिविलेजेस कमेटी को दे दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सस्पेंशन नहीं हुआ। उससे पहले संसद की टर्म खत्म हो गई इनकी। तब भाजपा ने 2024 में जब टिकट नहीं दी, भाजपा को समझ आ गया कि इस तरीके की बेबुनियाद बयानी करने वाले नेताओं से भाजपा को क्षति पहुंचेगी, टिकट नहीं दी। गोदी मीडिया ने क्या करा? ताली बजाई। देखिए मोदी जी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने गलत बोला था। मोदी जी एक्शन लेते हैं, पर रुक के लेते हैं, अपने समय से लेते हैं। आज उन गोदी पत्रकारों को और भाजपा के समर्थकों को देखना चाहिए किस तरीके का एक्शन लेते हैं मोदी जी, कि आज उस रमेश बिधूड़ी को, जिसको सांसद की टिकट नहीं दी गई, उसे मुख्यमंत्री की सीट पे उतारा है। एक तरीके से तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा करके शायद अपने मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे हैं। वो सांसद से उनका प्रमोशन हो रहा है। भाजपा चाहती है ऐसा महिला विरोधी अभद्र तुच्छ इंसान इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। जिस दिल्ली प्रदेश में भाजपा के जो नेता थे, निर्भया कांड के बाद किस तरीके वो कैंडल लेके घूम रहे थे, शीला जी पे किस तरीके के आरोप उठाए गए थे। जब निर्भया, हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी का अभद्र तरीके से बलात्कार करके हत्या करी गई, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया। सरकार की उसमें गलती नहीं थी, उन 5 दरिंदों की गलती थी। तब यही भाजपा के नेता सिलेंडर पीट पीट के बैठ रहे थे। लेकिन आज ये भाजपा कैसे मंत्री को, कैसे सांसद को उतार रही है, जो क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कि तुम्हारी सड़कें उनके गाल की तरह मुलायम बना दूंगा। आतिशी सिंह जो आम आदमी पार्टी की हैं, उनके लिए बोलते हैं इसने तो अपना बाप बदल लिया। आप मुझे बताइए, आप महिला हैं, आप क्या इस बयान के बारे में सोचती हैं? क्या आप चाहेंगी कि आपका विधायक, आपका सांसद, आपका मुख्यमंत्री, आपका नेता इस भाषा में बोले? ये सोच रखे कौन सा ढंग का मानुष, कौन सा विच गुड मैन वुड एवर वांट टू थिंक ऑफ अ वुमन लाइक दिस? क्या इस तरीके से सोचना? भाजपा ये कहती है कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, सारे नेता कहते हैं, दिग्गज, यही सम्मान है ना उनके मन में। देखिए, सम्मान तो लोग वस्तुओं का भी करते हैं, और भाजपा नेताओं ने आज दिखा दिया है कि महिला उनके लिए एक वस्तु की तरह है। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, सेक्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिफाई करना महिलाओं को। रमेश बिधूड़ी ये दिखा देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है महिला उनके लिए, और वो ऑब्जेक्ट की तरह उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। महिला को वो इंसान नहीं समझते, महिला को वो दूसरे दर्जे का या तो नागरिक या फिर एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। इसीलिए आप एक चीज देखिए, बाकी स्टेट्स में महिलाओं को पैसे देने की योजनाएं बहुत सारी पार्टियां लाती हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। ज्यादातर पार्टियां क्या बोलती हैं? हम महिला सम्मान योजना दे रहे हैं। भाजपा क्या बोलते हैं? लाडली बहन, मैया। मतलब महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं है ना, महिला का कोई सम्मान नहीं है। सम्मान इसलिए है क्योंकि वो किसी मर्द की बहन है, किसी मर्द की बेटी है। और यही उनकी पुरुष
पैट्रियार्कल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पैट्रियार्कल मेंटालिटी दिखाता है कि महिलाओं के साथ वो नहीं है। और अब देश की, प्रदेश की महिलाओं को ये निर्णय लेना है कि क्या वो ऐसे महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों के साथ खड़े होंगे या कांग्रेस पार्टी जिसका सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसी महिलाओं ने नेतृत्व करा है, इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी जिन्होंने देश को दी है, जो महिलाओं के आवाज उठाती हैं, क्या उस अलका लांबा है, क्या ऐसी पार्टी का साथ देना है या बीजेपी जैसी तुच्छ पार्टी का साथ देना है? लेकिन अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने भी तो कोई एक्शन नहीं लिया ना, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली, उसके बाद भी कांग्रेस चुप क्यों है? आपको पता है कुत्ते की मानसिकता है इंसान पे भौंकना, आपको पता है अभद्र मर्दों की मानसिकता है महिलाओं पे तुच्छ टिप्पणी करना। अगर सड़क चलते गुंडे, मवाली जो सीटियां बजाते हैं ना लड़कों को, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आप कभी कभी तो गुस्से में जरूर उन्हें चार बातें सुनाती होंगी, सुनाने भी चाहिए, मैं तो कहती हूँ चार चमाट भी लगाने चाहिए। लेकिन ज्यादातर समय तो आपको अपना काम रहता होगा, आप चली जाती होंगी, आप अपने ऑफिस आती होंगी, अपनी पत्रकारिता करती होंगी, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी का, अलका लांबा का, देवेंद्र यादव का, संदीप दीक्षित का, इनका क्या काम है? इनका काम है दिल्ली की जनता को वापस वो दिल्ली देना जो शीला जी ने बनाया था। 15 साल में इस शहर ने जो प्रगति देखी थी, टूटी फूटी मैदानी सड़कों से जो ये तेज तरार हाईवे, ट्रैफिक लाइट, रिंग रोड, ये सब जो बना, उनका काम है वो काम। विदुड़ी ने बयान दिया है, भाजपा कोई एक्शन करेगी उनके खिलाफ? भाजपा मेरे हिसाब से एक एक्शन करेगी। मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए बोलेंगे, मैं इस बयान का कभी साथ नहीं दे पाऊंगा। आपको याद होगा जो प्रज्ञा ठाकुर इनकी एक सांसद हुआ करती थी, जिन्हें साध्वी प्रज्ञा पता नहीं क्यों कहा जाता है, जिन्होंने बाय द वे आपके कुछ दर्शकों को शायद ना पता हो, 26/11 के हमारे शहीद हेमंत करकरे जो एक IPS अफसर थे, उनके लिए यह कहा था कि मैंने इसे श्राप दिया इसलिए ये मर गया। जिन पे टेररिज्म के केसेस चल रहे थे, आतंकवाद के केस चल रहे थे ये प्रज्ञा ठाकुर पर, फिर भी उन्हें भोपाल का सांसद खैर बनाया भाजपा ने। उन्होंने जब गांधी जी के बारे में तुच्छ टिप्पणी करी, बोला गोडसे बहुत महान थे, बहुत अच्छा करा, गोली मार दी गांधी जी को, ऐसा ही होना चाहिए था। मोदी जी ने क्या करा? राजनाथ सिंह जी जो करते हैं, कड़ी निंदा। मैं बहुत दुख हुआ मुझे। उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या उन्हें उनकी सांसदी से हटाया, पार्टी से हटाया, उनको कोई डिमोशन दिया, उनके खिलाफ FIR कराई? नहीं कराई। वही रमेश बिडूडी का होगा। अगर आप जैसे पत्रकारों ने ये मुद्दा बढ़ाया, अगर देश की महिलाओं ने ये मुद्दा बढ़ाया कि कोई मर्द, चाहे वो सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, महिलाओं के बारे में इस तरीके से, अभद्र तरीके से नहीं बात कर सकता, अगर ये मुद्दा बढ़ा तो मोदी जी आ जाएंगे, मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरी माँ गरीब थी, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। वही माता जी जिनके कभी वो चरण स्पर्श भी करने जाते हैं तो कैमरा लगवाना पड़ता है। और चरण तो महिलाओं का सम्मान करते हैं ना। जो व्यक्ति, आप एक चीज देखिए, मोदी जी देश के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था, वहां पे रहते हैं। वो कई लोगों को ना पता हो तो अंग्रेजों के बनाए हुए 5 बड़े बंगले जोड़ के बनाया गया वो एक घर। 9 एकड़ का बंगला है वो, लट्टियंस दिल्ली में। लेकिन 9 एकड़ के बंगले में, जहां पर पता नहीं कौन कौन सी सुविधाएं उन्होंने लगवा रखी हैं, और अभी एक नया 450 करोड़ रुपए का अपना बंगला बनवा रहे हैं यहाँ पर नई संसद के पास में। उस व्यक्ति को अपने 90 वर्ष की माँ को रखने के लिए 9 गज की जगह नहीं मिली। मेरे भी माँ बाप की उम्र हो चुकी है, आपके माँ बाप की नहीं हुई तो होगी, सबकी होगी, ये विधि का विधान है। जब आपके पेरेंट्स वृद्ध अवस्था में आते हैं, आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं ना, यार जॉब वहां ले लूं जहां पर पेरेंट्स रहते हैं, या फिर पेरेंट्स को अपने पास ले आओ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? 90 वर्ष की माँ के से मिलने जाएंगे तो पैर छूते हुए फोटो खिंचाते हैं। माँ को अपने साथ रखने में उन्हें क्या दिक्कत है? क्योंकि मानसिकता ऐसी है ना कि मैं बड़ा हो गया। देखिए अदानी जी के बेटे की, अंबानी जी के बेटे की शादी में चले जाते हैं, अपने खुद के भाई के बेटे की शादी में नहीं गए थे। तो मोदी जी कोई महिला का सम्मान अगर करते हैं, अगर किसी को ये भ्रम हो तो सिर्फ इतना देख ले, कौन सा बेटा अपने 90 वर्ष की माँ को अकेला रख के उसको ATM की लाइन में लगवा के फोटो खिंचवाता है जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी? तो महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है मोदी जी को। महिलाओं को हाँ मुद्दा बनाना, महिलाओं को यूज करके राजनीतिक मुद्दे बनाना, ऑपोजिशन पार्टीज पे छींटा कशी करना, ये बहुत अच्छे से आता है मोदी जी को।